अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको बेहतर पता होगा। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो भी यही होता है कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई मसला आ रहा है तो हमें जो गाइडेंस है हम वो प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। आईक्यू लेवल जो होता है बच्चों का वो उसका कम होना, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईक्यू लेवल जो होगा, एक तो होती है ना कि एक रेंज होती है 150 से लेके तो 120 130, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह, यानी कि एक रेंज होती है आईक्यू लेवल की। अब अगर आईक्यू लेवल से हट जाता है कोई भी स्टूडेंट तो वो क्या होती है, वो हम कहेंगे कि ये डिसेबिलिटी है। अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उसका यह है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये पहले ही कहा है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये इश्यूज जो होते हैं ज़्यादातर बच्चों में होते हैं और डेवलपमेंट जब उनकी होती है तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज़ ए डिसऑर्डर विद ऑनसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ये डेवलपमेंटल पीरियड से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। दैट इंक्लूड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शन। अब इंटेलेक्चुअल तो चले हो गया, यानी कि जो हमारा आईक्यू लेवल होता है वो तो हो गया। अब उसके साथ साथ जो अडेप्टिव फंक्शनिंग होती है उसमें भी डेफिशिट होता है, मतलब कि उसमें भी उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब वो कौन से होंगे, जैसे कि सोशल लाइफ जो होगी उनकी एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स जो होंगे वो हम आगे नीचे पढ़ेंगे। अब ये जो 3A B और C ये 3 क्राइटेरिया जो है ना, अगर ये होंगे तो तब हम कहेंगे कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और उसको होगी जब ये तीनों क्राइटेरिया जो होंगे वो मेट कर रहे होंगे। अच्छा, डेफिशिएंट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, आप सबको पता है कि जो डिसऑर्डर्स होती हैं और उनकी जो राइटिंग लिखी होती है और जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन सच एज रीजनिंग में, अच्छा रीजनिंग में हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो गया, प्लानिंग में हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हो गया, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, अब जो रीजनिंग वगैरह जो होती है हमारी और सुनने की सलाहियत जो होती है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि किसी तरह के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जो बच्चे गेम्स भी खेल रहे होते हैं, यानी कि अमूमन जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू हो जाते हैं और उनमें भी पजल्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनमें बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे प्लेइंग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब उनकी ये एक अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, एकेडमिक जो जितनी भी स्कूल की जो जितनी भी लर्निंग होगी वो उनसे बहुत ही मुश्किल होगी। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा है तो वो अब आपने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया तो वो चल नहीं पा रहा, तो ज़रूर उसको देखेंगे उसके साथ क्या मसला है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम जाहिर सी बात है हमारे एक्सपीरियंस तो स्टार्ट हो जाते हैं ना, जो भी कोई एक्सपीरियंस हो उससे भी वो नहीं सीख, मतलब बातें। कन्फर्म बाय बोथ क्लिनिकल असेसमेंट, अब इनको कन्फर्म कैसे किया जाता है, ये तो हो गया ना कि ये क्या है और किस वजह से होती है। अब इनको कन्फर्म किया जाएगा बहुत क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस जो टेस्टिंग होती है उससे। अब ये आईक्यू लेवल का एक जो होता है वो टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलता है कि बच्चा जो है वो उसमें ये डिसऑर्डर्स क्यों आ रही है और किस वजह से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो बी क्राइटेरिया, डेफिशिएंसी इन अडेप्टिव फंक्शनिंग दैट रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशल कल्चरल स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इसमें होता है कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी मतलब वो फेलियर होता है इनको मेट करने में, इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब जो है ना इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑन गोइंग स्पोर्ट, अब उसको स्पोर्ट की ज़रूरत होगी, कोई भी अपना अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी करने के लिए उसको किसी ना किसी स्पोर्ट की ज़रूरत होगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, अडेप्टिव डेफिशिएंसी लिमिट फंक्शनिंग इन वन और मोर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ।
अब उसकी जो डेफिशिएंसी होगी, वन और मोर एक्टिविटीज़ होगी, जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होंगी उनमें। अब कौन सी एक्टिविटी होंगी, सच एज कम्युनिकेशन उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कम्युनिकेशन करने में उसको मसला आएगा। सोशल पार्टिसिपेशन उसकी बहुत कम होगी, वो सोशली इतना ज़्यादा बच्चा कहीं पे जाएगा ही नहीं, ज़्यादातर बच्चों से घुलेगा मिलेगा नहीं, ये अलग थलग सा होकर को साइड पे होकर बैठ जाएगा। इंडिपेंडेंट लिविंग अकेला रहना, और वो मतलब बिल्कुल सबसे अलग थलग हो जाएगा, मैंने बताया। और अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट सच एज होम, स्कूल, वर्क एंड कम्युनिटी। अब ये जो मल्टीपल इन्वायरमेंट है ना, इनमें उसका होना मतलब इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। अलग थलग से रहना, चुपचाप रहना, ना किसी से कोई इतना ज़्यादा घुलना मिलना, ना बात करना। वो कहाँ, होम, स्कूल, वर्क एंड कम्युनिटी। ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। अब ये जो होंगी वो डेवलपमेंटल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब हम नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली जो डिसऑर्डर है उसको पढ़ेंगे, वो आएगी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं वो उस पर बना दूँगी। अगर किसी को कुछ और समझ ना आ रहा हो तो वो पूछना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।